हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्राफिक्स बाय में। टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट कोरोड्रॉ 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज है कोरोड्रॉ की क्लास नंबर 9। फ्री हैंड टूल सीखेंगे, ठीक है। फ्री हैंड टूल के अंदर 2 पॉइंट लाइन, बीजर, पेन, बी स्पाई लाइन, पॉली लाइन, 3 पॉइंट कर्व। ये क्लासेस भी छोटी रखूँगा मैं, जितनी छोटी रहेंगी उतना अच्छा रहेगा सीखने के लिए भी और मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं फ्री हैंड। यहाँ पे भी मैं गया, ये मैंने सबसे पहले क्लिक किया। फ्री हैंड टूल किस काम आएगा, ठीक है। फ्री हैंड टूल देखिए, ये मैंने क्लिक किया। ये देखिए मैं बस अपने माउस से क्लिक कर रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ, बनाते जा रहा हूँ। ये जैसे ही मैंने छोड़ा तो देखिए ये एक मैंने अपने फ्री हैंड टूल से इसे बनाया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कुछ और थोड़ा सा इसे बनाने के लिए ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये जैसे मैंने फ्री हैंड टूल से बनाया। तो देखिए चलिए मैं एक बार देखता हूँ कि इसमें मैं कलर भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता। अब बताइए इसमें मैं कलर क्यों नहीं भर सकता। देखिए क्या है, अब ये जो मैंने अभी जो ड्रॉ किया है ये अभी क्लोज नहीं है। जो भी मैंने अभी इसको ड्रॉ किया है, तो किसी भी शेप पे बनने के लिए सबसे पहले उसका क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, अभी देखिए अभी मैंने जो भी बताया कोई भी चीज़ देखिए क्लोज नहीं है। तो इससे सबसे पहले क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे शेप में जाता हूँ, शेप में क्लिक किया मैं, और यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है क्लोज कर्व। ये मैं करता हूँ अभी, ये मैंने किया क्लोज कर्व, ठीक है। अब यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, देखिए अब पूरा कलर हो गया। अब क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए आपस में जितनी भी कर्व्स थी ना वो सब क्लोज हो गई हैं, है ना। तो ये एक शेप ले ली है, ठीक है। ये देखिए, हालांकि ये अभी भी देखिए अलग अलग है, क्यों, क्योंकि हमने इसे अलग अलग ड्रॉ किया था, ठीक है। लेकिन ये क्लोज्ड है तो ये एक शेप में कन्वर्ट हो गए, तभी हम इसमें कलर फिल कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ नहीं कर पाते, क्योंकि अगर ये क्लोज ही नहीं होता तो हम कलर कैसे फिल कर पाते, है ना। ठीक है, एक बार मैं वापस से कंट्रोल Z कर रहा हूँ। देखिए वापस से बता रहा हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया, मैं शेप टूल में गया, वापस शेप लिया मैंने। चलो इस बार क्या है, हम सेलेक्ट करें और मैं इस बार राइट क्लिक कर रहा हूँ। राइट क्लिक करके भी देखिए एक ऑप्शन यहाँ आ रहा है क्लोज कर, ये मैंने किया। अब मैं इसे कलर दे देता हूँ, देखिए, ठीक है। ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ ऐसी बनाते हैं तो वो क्लोज नहीं रहती, तो उसे क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो फ्री हैंड देख लिया, फ्री हैंड के बाद 2 पॉइंट लाइन। 2 पॉइंट लाइन क्या है, देखिए 2 पॉइंट लाइन कुछ नहीं है, सिर्फ पहले इसे मैं काम करता हूँ, ठीक है। हेयर लाइन ठीक रहेगी, 2.08 भी ठीक है। चलिए पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ शिफ्ट दबा के, है ना। ये मैंने शिफ्ट दबा के ड्रॉ किया, ठीक है। और अब मैं ये कर रहा हूँ, एक और ले रहा हूँ और राइट क्लिक कर रहा हूँ इसकी कॉपी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें क्लिक कर रहा हूँ, वापस अपना 2 पॉइंट लाइन ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आया, देखिए यहाँ पे आपको कुछ एरोज और कुछ शेप्स आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए ये क्या है, ये जो स्टार्ट, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ से जो चीज़ स्टार्ट हो रही है ना, वो हमको ऐसी दिख रही है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो क्लोज होने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ एरो दिखे, तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। कहाँ पे, देखिए यहाँ पे एंड एरो हेड पे, ठीक है। अब ये नो एरो हेड है, तो अब इस पर मैं ले लेता हूँ कोई, हाँ ये भी ठीक है। ये देखिए, दिखा आपको मैंने क्या किया, मैंने इसका एंड हेड लिया है, ठीक है। ये स्टार्ट हेड था हमारा, जो कि नॉर्मल था अभी। अब देखिए अगर इसको मैं ऐसे कर दूं स्टार्ट हेड, तो स्टार्ट हेड ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एरो हेड में मैं चाह रहा हूँ अभी ये नॉर्मल रहे, ठीक है। मतलब इसमें कोई हेड ही ना रहे, ठीक है। ये मैंने इसका एरो हेड ही हटा दिया, ठीक है। अब मैं ऊपर की तरफ, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे मैंने एरो हेड हटा दिया तो यहाँ तो हट गया, और यहाँ पे हमने एंड हेड पे क्लिक किया था तो ये दिख रहा है। वापस क्लिक करके इसमें आते हैं 2 पॉइंट लाइन में, एक बार इसको भी चेंज करते हैं थोड़ा सा। वो क्लिक नहीं था इसलिए वो डायलॉग बॉक्स आ रहा था, ये देखिए, ठीक है। देखिए चलिए बढ़ते हैं थर्ड टूल की तरफ, कौन सा है, बीजर, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं बिजर टूल जल्दी से। देखिए ये सिर्फ मैं क्लिक कर रहा हूँ, बस मैं क्लिक कर रहा हूँ जहाँ जहाँ, बस मैं अपना कर्सर ले जाके क्लिक करते रहा हूँ। देखिए शेप ड्रॉ होते जा रहा है। ठीक है, ये यूज़ है बिजर टूल का। जल्दी से मैं सिर्फ इसे डिलीट कर रहा हूँ, जल्दी से बढ़ता हूँ। फोर टूल, पेन टूल। पेन टूल क्या करता है ऑब्वियसली बात है, पेन टूल भी शेप बनाने के लिए ही काम आएगा। ये मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, आइए जल्दी से एक बार देखते हैं वी शेप्स कैसे बना पाते हैं अपन। अच्छा मान लीजिए कि मेरे से कहीं गलती हो गई, मुझे वापस जाना, तो मैं अपने कीबोर्ड से क्या प्रेस करूँगा, बैक। ठीक है, तो उससे क्या डिलीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, और मान लीजिए मुझे कहीं पे छोड़ना है तो मैं एस्केप दबा दूंगा। देखिए वहीं रुक जाएगा। ठीक है, वाई वापस से ड्रॉ करता हूँ। इसे कलर दे देते हैं। अभी सिर्फ बेसिक चल रही, तो मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ कि सिर्फ इस टूल का मतलब क्या होता है। बाद में इस टूल को यूज़ करके कुछ बहुत अच्छा बनाएंगे, अभी इसे ऐसे ही चलने दीजिए क्योंकि बेसिक है। बहुत ज़्यादा बताएंगे तो जो बेसिक सीख रहे हैं उनको भी बहुत दिक्कत होगी। तो ठीक है, चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। कौन सा है, बी लाइन। बी लाइन भी शेप्स ड्रॉ करने के लिए आता है। कैसे आएगा, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, बस मैं क्लिक करते जा रहा हूँ। देखा आपने, जैसे ही मैंने क्लिक किया ये क्लोज हो गई। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। बी लाइन में ये हमने क्लिक किया, ये हमको शेप जैसे बना रहे हैं। ठीक है, एक और बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे से यहाँ से गलती हो गई, तो मैं क्या करूँगा, मुझे वापस जाना, तो मैं बैक स्पेस दबाऊँगा। देखिए जैसे जैसे मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ ऑटोमेटिकली वो नोट्स डिलीट होते जा रहे हैं। ठीक है, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। पॉलीलाइन लेता हूँ मैं, इसमें भी सिर्फ मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिएगा मैं जैसे जैसे क्लिक करते जा रहा हूँ वैसे वैसे शेप बनते जा रहा है। ठीक है, तो पॉलीलाइन से भी सिर्फ क्लिक कर करके शेप्स बनाया जा सकता है। इसको भी डिलीट कर रहा हूँ जल्दी से मैं। चलिए जल्दी से देखते हैं आज क्लास का लास्ट टूल, 3 पॉइंट कर्व। 3 पॉइंट कर्व किस काम आएगा। देखिए मैंने क्लिक किया, ये मैंने शिफ्ट दबाया और ये मैंने छोड़ा। अब मैं इसे माउस से ऊपर या नीचे की तरफ कहीं भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इस बार ऊपर की तरफ कर देता हूँ, मान लीजिए मैं नीचे की तरफ चाहिए, वापस से मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ। ठीक है, क्लिक किया, ड्रैग किया और ड्रॉप किया। अब इसे नीचे की तरफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 पॉइंट कर्व किस काम आ रहा है बताइए। 3 पॉइंट कर्व क्या है, जैसे हमने कोई लाइन बनाई इसे सिर्फ कर्व करना है किसी भी तरफ। ठीक है, चलिए जाए तो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ शिफ्ट दबा के कर सकते हैं, बिना शिफ्ट दबाए भी किया जा सकता है। जी जैसे मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, ये देखिए वापस मैं इस पर मैं शिफ्ट बिना दबाए कर रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ काम नहीं आएगा आपके कर्व करने के लिए, से मैं डिलीट कर रहा हूँ। आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जल्दी से मिलेंगे क्लास नंबर 10 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।